पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज जब फर्स्ट ओडीआई मैच अपने अख्ताम को पहुंचा था, जो कि कल तक की ही बात है, उसमें जो है वो बाबर आजम ने 47 रन स्कोर किए थे। और 47 रन स्कोर करने पे भी पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस और दुनिया भर के जो क्रिकेट फैंस हैं उन्होंने उनको हेवीली क्रिटिसाइज किया था कि भला आप इतने अरसे के बाद कमबैक कर रहे हो तो 47 रन भी कोई रन हैं। और आज ही एंडेड अप स्कोरिंग अ डक, जो कि एक डक भी नहीं आप कह सकते हो, और ही गॉट आउट। इसके बारे में थोड़ा सा वीडियो में आगे चल के जो है वो बात करेंगे। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकेंड ओडीआई मैच में जो है, जो कि 6:30 बजे स्टार्ट हुआ था पाकिस्तानी टाइमिंग के हिसाब से, उसमें वेस्ट इंडीज विनिंग द टॉस इलेक्टेड टू बोल फर्स्ट और उन्होंने 2 क्विक विकेट्स अपने नाम की। पाकिस्तान के हालात अभी तक खराब चल रहे हैं, जो सीधी सी बात है, मतलब विकेट्स आर फॉलिंग अपार्ट, ठीक है। लेकिन मतलब आप देख लो टेस्ट क्रिकेट में भी टीम्स आर प्लेइंग विद अ रन रेट ऑफ 5 और मोर देन 5, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ओडीआई में भी 3 या 3 समथिंग का रन रेट है हमारा। मतलब हमने कोई 25 से ज्यादा ओवर्स खेल लिए हैं, लेकिन हमारा स्कोर क्या है, 114, 120, ये कोई स्कोर है। तो दिस इज अनएक्सेप्टेबल। मतलब आप इस चीज को डिफेंड नहीं कर सकते, आप इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते। मतलब मॉडर्न डे क्रिकेट आपने हर वक्त प्रेस टॉक में, पोस्ट मैच टॉक में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, आपके जिस भी फॉर्मेट के कप्तान है, आप सब लोग यही बात कर रहे होते हैं कि वी हैव टू प्ले अ मॉडर्न डे काइंड ऑफ अ क्रिकेट, लेकिन वो मॉडर्न डे क्रिकेट नजर नहीं आ रही। अगर मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते भी हैं तो वो इस हद तक चले जाते हैं कि फिर कोई ना 3 में रहता है ना 13 में रहता है। मतलब एक एक करके विकेट गिरती जाती है और जो स्कोर है वो उधर का उधर रहते हैं। अब मुझे नहीं पता आगे जाके क्या होगा, लेकिन पाकिस्तान इज ऑलरेडी एट अ लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और खैर ये मैच तो सस्पेंड हो गया, बट व्हाट आर योर थॉट्स, ठीक है, थर्ड ओडीआई को लेकर, उसके बारे में आपने क्या सोचा है, उसको आप किस तरह से शेप करेंगे, वो क्या होने वाला है, ये मुझे जरा थोड़ा सा बता दें। क्या आपका माइंडसेट है, क्या लॉजिक है, ऑल दिस। आप बात करें अब्दुल्ला शफीक की, मतलब ही गॉट आउट ऑन अ नथिंग बॉल, एक नथिंग बॉल पे एक नथिंग शॉट मारा, इसकी जरूरत नहीं थी उस वक्त, लेकिन ही गॉट आउट। और अभी तक इन्होंने कोई 25 ओडीआईज खेल लिए हैं, लेकिन इनकी एवरेज और इनका स्ट्राइक रेट हर गुजरते मैच के बाद ड्रॉप होता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्राइक रेट मेरे ख्याल से इनका कोई 70 समथिंग का है, एवरेज इनकी 30 की है, विच इज वेरी वेरी ऑर्डिनरी। इनकी भी हाइप हमने बहुत बढ़ाई हुई है, साइम अयूब और बाबर आजम की तरह, किताबी प्लेयर ये, किताबी प्लेयर वो, लेकिन अपनी हाइप पर पूरा जो है वो उतरता हुआ अब्दुल्ला शफीक भी नजर नहीं आ रहे। मतलब मीडियोकर शॉट्स पे आउट होते हैं और नथिंग डिलीवरीज पे आउट होते हैं, विच इज इवन मोर वर्स। बिकॉज आप देखें ना कि आप किस डिलीवरी पे किस बॉल को खेलने की कोशिश कर रहे हो, किस तरह आप आउट होके जा रहे हो, दैट इज नॉट जस्टिफाइड। यू टॉक अबाउट मोहम्मद रिजवान को काफी ज्यादा बैक किया जाता है, और इवन मैं खुद उनको बहुत ज्यादा बैक करती हूँ, बिकॉज आई थिंक ही इज अ वेरी कंसिस्टेंट प्लेयर। लेकिन ये वाली क्रिमिनल नॉक थी, मतलब आप क्रिमिनल नॉक्स आपकी आती रहती हैं, चाहे आप आईसीसी वर्ल्ड कप्स में बात करो या बड़े मैचेस में बात कर लो, ही डज प्ले क्रिमिनल नॉक्स। बट ये वाली तो हद ही हो गई, आपने इतनी बॉल्स ले ली एंड आप आउट होके जा रहे हो। मतलब यू डोंट वांट टू रोटेट द स्ट्राइक, यू डोंट वांट टू गो फॉर दोज सिंगल्स और डबल्स। हर बॉल पे आप छक्का या चौका थोड़ी मार सकते हो, ये बात होती है। गेम अवेयरनेस, गेम को समझने का जो टैलेंट है वो पता नहीं क्यों, मतलब यू आर प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2015, बट अभी भी अगर आपको ये चीजें नहीं आई, सो फिर आई थिंक दैट इज अ स्टेज ऑफ मीडियोकर which is not acceptable, especially in days of cricket like this. आप देख लो आज की दुनिया में क्या है, क्रिकेट बस ज्यादा वेस्ट होती जा रही है, लोग उसको खेलना जा रहे हैं, प्लेयर्स आर कमिंग इन और बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। आपकी छोटी छोटी गलती, इफ यू हैव टू कीप योर सेल्फ अलाइव इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, आपको अपनी गेम को जो है वो रेवोल्यूशनाइज करना होगा, आपको एवोल्यूशन की तरफ जाना होगा। यू विल हैव टू इम्प्रूव योर गेम, यू विल हैव टू कम अप विद समथिंग न्यू आफ्टर एवरी 3-4 months। लेकिन ये प्लेयर्स वो नजर ही नहीं आ रहे, बिकॉज पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी क्रिकेट, व्हाट यू गाइस हैव टू से मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बट यहाँ तक जो मेरा ख्याल है वो ये है कि जब तक आप लोग कुछ नया लाने की कोशिश नहीं करेंगे, या इवन इम्प्रूवमेंट विच इज द लीस्ट डिमांड दैट वी एज फैंस आर डिमांडिंग फ्रॉम यू, अगर वो नहीं आ सकती तो फिर यू गाइज वोंट बी एक्सेप्टेबल इन पाकिस्तान क्रिकेट। आज अगर आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फॉलो किया हो, विच इज 3 T20I मैच सीरीज, उसका पहला T20 खेला गया, एंड टू माई सरप्राइज ऑस्ट्रेलिया आता है बैटिंग करने, मिचेल मार्श आते साथ ही 6,
अच्छा, अब होता क्या है कि पावर प्ले के अंदर अंदर दे लूज 4 विकेट्स, दे लूज 4 विकेट्स विद इन द पावर प्ले। यू वोंट बिलीव, बट एक टाइम था जब कैमरॉन ग्रीन, जॉश इंग्लिश, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, ये सारे प्लेयर्स आउट हो गए, ठीक है। उसके बावजूद मतलब इवन आफ्टर लूजिंग 3 विकेट्स इन अ रो, ऑस्ट्रेलिया एंडेड अप पोस्टिंग अ टोटल ऑफ 70 रन्स इन द पावर प्ले, दैट टू एट अ लॉस ऑफ 4 विकेट्स, ठीक है। एंड इवन देयर वाज अ सिचुएशन, देयर वाज अ टाइम जब ऑस्ट्रेलिया ने 75 पर 2 और विकेट्स मजीद मतलब 2 विकेट्स गवा दी। सो नाउ टेक्निकली ऑस्ट्रेलिया वाज 75 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। वहां पे मुझे लगा कि दे माइट गेट बोल्ड आउट अंडर 100 रन्स, दैट टू फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन T20I इंटरनेशनल्स अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। लेकिन व्हाट हैपेंस देन, टिम डेविड आते हैं एंड ही आस्क्स बेन डिवार्शियस एंड नेथन एलिस टू नॉट गो फॉर स्ट्राइक एज मच एज ही डज, ठीक है। और टिम डेविड क्या करते हैं, इवन ही हिमसेल्फ इज इन दैट यू नो practice to avoid those singles and doubles, and he ends up hitting 8 sixes. Can you believe? मतलब वो बंदा ना खुद सिंगल्स ले रहा है ना दूसरों को स्ट्राइक दे रहा है, लेकिन खुद 8 चक्के मार के जो है उसने गेम एक तरफ से अपनी तरफ कर लिया। ऐसे प्रोसीजर में इस सब से गुजर कर ऑस्ट्रेलिया मैनेज टू पोस्ट अ टारगेट ऑफ 178 समथिंग रन्स फॉर साउथ अफ्रीका। और क्या होता है, साउथ अफ्रीका ये मैच हार जाता है। मतलब एक टाइम पे जब आपको लगा कि यार ऑस्ट्रेलिया जो है आज शायद अपनी एक हिस्टोरिक डिफीट दर्ज करे हिस्ट्री बुक्स में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वहां पे आपको क्या नजर आता है कि भाई टिम डेविड मैच साइड पे करके ले जाता है, ठीक है। और वो सिंगल हैंडेडली सब कुछ कर रहा है, ठीक है। ही इज नॉट आस्किंग एनीवन कि भाई तुम भी मेरे लिए कर लो ये, क्या थोड़ा सा मेरे साथ यू नो सपोर्ट कर दो। और साउथ अफ्रीका इवन आफ्टर अ ग्रेट नॉक बाय रायन रिगल्टन्स असाइड क्या होता है, दे एंड अप लूजिंग द मैच बाय 17 रन्स। सो इस सब के बावजूद जाहिर सी बात है इस स्टेज तक पहुंचने के लिए दे माइट हैव गॉन थ्रू ऑल दोज हार्डर पोजिशंस, लेकिन उनके फैंस ने कभी नहीं कहा कि यार प्लीज ब्रिंग बैक स्टीव स्मिथ, प्लीज ब्रिंग बैक डेविड वार्नर, या हमारी टीम जो है वो तो खेल ही नहीं पा रही। तो ये आप लोग भी जो है ना T20Is में बाबर और रिजवान को बार बार डिस्कस करना छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि एक दफा आप करोगे ना ये, पाकिस्तान इन T20I क्रिकेट माइट रीच टू अ पोजीशन जहाँ पे आपको बाद में खुशी हो कि थैंक गॉड वी डिड नॉट डिस्कस देम अगेन एंड अगेन। What do you guys have to say? Do tell me in the comments below. And for more such interesting videos, follow the AC Sports. Thank you so much. This is Lab Abbasi signing off.